वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप सब लोग जो भी मुझे जहाँ से देख रहे हैं खुश रहें, खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आप सब की जो जायज़ मुरादें हैं उनको जल्द से जल्द पूरा फरमाए जी, आमीन। आज हमारे पास ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीकेंड है बच्चों के लिए स्पेशली। तो जाहिर सी बात है बच्चों की जब छुट्टी होती है तो हमारे भी समझो छुट्टी होती है। फ्राइडे को वैसे ही कोई पीए डे था, ठीक है, यहाँ पे जो होता है, और सैटरडे संडे आ गया वीकेंड और मंडे को आ गया जी थैंक्स गिविंग डे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग वीकेंड में 3 दिन की तो छुट्टी थी ही थी, तो चौथे दिन की वैसे हमारे लिए इंक्लूड होगी। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग इस लॉन्ग वीकेंड को लेके, बहुत ज़्यादा प्लान्स थे, लेकिन क्या हुआ कि ठंड अचानक बहुत ज़्यादा आ गई। और लिटरली कहने को ना, यानी कि लास्ट वीक मैंने शायद 1-2 हफ्ते पहले ब्लॉग में बताया भी था कि ठंड जल्दी आ गई है। क्या हुआ कि ठंड जल्दी आ गई और उसके बाद एकदम से ना गर्मी आ गई, यानी कि वही जो ख़राब सा मौसम आ जाता है बीमार करने वाला, वो आ गया। तो ट्रीज वगैरह वही ग्रीन थे, लेकिन अब जो अक्टूबर में सही जो ठीक है ना सर्दी आती है ना, वही सर्दी आई है ना। तो मेरा घर है ना, वहाँ से जो पीछे से सारा हाईवे है ना उसका व्यू नज़र आता है। एक फ्लोर भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और सब व्यूज़ वगैरह से क्लियरली नज़र आता है, ट्रीज वगैरह काफ़ी। तो देखते ही देखते ऐसा हुआ कि पिछले हफ्ते बिल्कुल सारे ट्रीज ग्रीन थे, इतने प्यारे कोई ट्रीज हो गए ना, ऑरेंजेस जैसे फॉल में होते हैं, बहुत ज्यादा ना अच्छे। तो मेरा दिल चाह रहा था आज मैं पिक्चर लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। प्रॉपर फॉल्स को देखने आते हैं, बहुत अच्छे, मतलब वो बिल्कुल ऑरेंज ट्री एकदम से टर्न हो जाते हैं ग्रीन से, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना मौसम। स्पेशली जो पार्क्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें लोग आते हैं देखने के लिए। तो आज हम लोगों का भी था कि हम हाई पार्क वगैरह जाएंगे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से ना काफी बोरिंग दिन गुजरा है। लेकिन हिम्मत करके अभी फिर निकल ही आए कि चले, ठंड तो रहनी है, अब ये तो स्टार्ट है, आगे तो इससे ज्यादा। और आपको पता है कि यहाँ पे ना नवंबर में ना स्नो आ जाती है, यानी कि जो स्नो है वो स्टार्ट तो होती है दिसंबर से, लेकिन जो फर्स्ट स्नो है ना वो लाजमी नवंबर 20 या नवंबर 15 से पहले एक स्नो, जो अर्ली स्नो है, वो लाजमी आ जाती है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो उनको तो अंदाजा है ही ना कि यहाँ की जो जितनी ठंड है ना, बहुत अच्छी सही वाली ठंड है। और ये देखिए ना, मम्मा का कितना प्यारा बेटा है ना, अच्छा है ना जुगनू है ना, शोनाशा। अच्छा जी, अभी हम आए हैं जी टर्किश रेस्टोरेंट, तो आज यहाँ का खाना हम ट्राई करने लगे हैं, ठीक है। तो पहले था कि हम लोग डाउनटाउन की तरफ निकले, लेकिन वही है कि वीकेंड है, कल थैंक्स गिविंग है, तो थैंक्स गिविंग पे क्या होगा जी, सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बिल्कुल, इवन जो छोटे से छोटा मॉल है वो भी क्लोज होगा। तो हमने कहा जी पहले हम खाना खा लेते हैं ना समर, फिर उसके बाद हम जाएंगे इंजॉय करने, सही है ना, ठीक है। चले जी, मैं बाहर से आपको व्यू दिखाती हूँ। चले जी, गाड़ी से बाहर निकली हूँ तो ठंड का काफ़ी ज़्यादा एहसास हुआ, लेकिन जैकेट्स वगैरह मैं रख चुकी थी ऑलरेडी। तो बस यहाँ मैंने समर का हाथ पकड़ा, फटाफट अंदर चलेगी, क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट तो नॉर्मल ही होना था। रेस्टोरेंट अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और यहाँ हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तो अपने हिसाब से हमने ऑर्डर किया और साथ में जो ग्रिल आइटम है ना वो भी लाजमी रखा, क्योंकि हम बड़े तो खाना खा लेते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं ना टेस्ट के हिसाब से, लेकिन जो कोई छोटा बच्चा होता है आपके साथ, तो फिर उसके हिसाब से उस चीज़ का मेन्यू का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो स्पाइसी फूड तो होता नहीं है ना टर्किश फूड, लेकिन ग्रिल में ये होता है कि बारबेक्यू का कोई भी आइटम है ना समर शौक से खा लेता है, तो उसके लिए और हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया। और यहाँ पे बारबेक्यू लाइव बन रहा था, साथ में था जी लाइव म्यूज़िक भी, और ये स्टार्टर आया था ना। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के मेरी आवाज़ सुनने की ट्राई कर रहे होंगे, और मैंने इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन शोर की वजह से मुझे सब जो है ना क्लिप्स वो काटने पड़े। ये एक स्टार्टर आया है और पता नहीं ये क्या है ये मुझे लगा था शायद कोई डिज़र्ट होगी, या फिर मुझे लगा था ये फलाफेल है, बट ये
ये ना फलाफल है ना कोई डिज़र्ट है। इसका ऐसा लग रहा है जैसे है ये डेट का कुछ बना हुआ है, बट सॉल्टी है ये ना, और स्पाइसी भी है, पता नहीं आई डोंट नो क्या है, जो टर्किश पीपल होंगे उन्हीं को पता होगा। यहाँ हमारा खाना आ चुका था। हमने कोई बीफ की डिश थी एक विद मशरूम्स के साथ, वो मंगवाई थी। साथ में अलमशहूर टर्किश अदाना कबाब, जो कि इनकी एक पर्टिकुलर ब्रेड होती है, उसके साथ आता है। साथ में ग्रिल वेजीज, और ये है पाइट, जो कि एक तरह से पिज़्ज़ा होता है ना इनका, जो टर्किश देसी पिज़्ज़ा कह ले वो। और यहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे हम अर्तुगरुल या फिर उस्मान जो है ना, कुल्लुश उस्मान, उसमें देखते हैं कि बाद में वो लोग ब्रेड की बाइट लेते हैं और खाना है वो अलग से खाते हैं। तो बस मुझे खाना खाते खाते अचानक याद आया, तो मैंने कहा मैं क्यों ना वैसे ट्राई करूं। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, खाना फिनिश किया। और ये जाते जाते जो है ना, क्लॉक है, एक तरफ टोरंटो का टाइम हो रहा है, दूसरी तरफ इस वक्त जो इस्तांबुल में टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे रात के बज रहे हैं 9:30। अच्छा जी, हमने खाना वाना खा लिया। उसके बाद समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सबका हो रहा था अलग अलग मूड डिज़र्ट खाने का ना। तो मेरा तो दिल चाह रहा था आज बहुत ज़्यादा ना कुनाफा खाने का, तो और साथ में बकलावा सिर्फ मुझे इतना कोई पसंद नहीं है बकलावा। बस ये होता है कि सम टाइम कभी कभी होता है कि मैं खा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा ना काफ़ी दिनों से बहुत दिल चाह रहा था कि ना मैं खाऊँ वो कुनाफा खाऊँ ना। तो यहाँ की एक मशहूर बहुत ज़्यादा वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, टोरंटो का, तो जो स्पेशली है ही कुनाफा की और सारी जो अरेबियन फूड्स है, डिज़र्ट्स की शॉप है। लेकिन ये जो शॉप है बहुत ज़्यादा फेमस है। कुनाफा जस्ट मेरा ही खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए सिर्फ मैंने अपने लिए लिया, क्योंकि मेरे जो दोनों पार्टनर्स थे ना, उन दोनों का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि जी हमने कुछ ना आइसक्रीम टाइप का जो डिज़र्ट है ना वो ट्राई करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप वो खाएं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं तो ये खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। और मैंने इस गर्मा गर्म मज़ेदार कुनाफे को रास्ते में एंजॉय किया। और आप लोग बताइए कि आप जो लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं इस लंबे और लॉन्ग किस्म के वीकेंड पे, आप लोगों ने अपने हॉलीडेज़ को कैसे स्पेंड किया। क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ना ये होता है कि जो हम लोग बहुत दूर बैठे होते हैं ना, उनको अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। होता है ना कि कोई लॉन्ग वीकेंड आता है, स्पेशली थोड़ी सी हॉलीडेज़ होती हैं, तो हम जब आसपास रह रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो प्रोग्राम्स बन जाते हैं फटाफट जी। बच्चे कहते हैं कि नानों के घर चले, और अगर आप सेपरेट रह रहे होते हैं तो अपने हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए आप चले जाते हैं जी ददियाल में। इस तरह की कई छोटी छोटी बातों से ना अब बचपन की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है कि जब समर वेकेशंस हुआ करती थी, या फिर विंटर में, मोस्टली जब समर वेकेशंस होती थी उसका काफ़ी ज़्यादा वेट हुआ करता था, क्योंकि हमारे प्लान्स होते थे, हम जाया करते थे अपनी खाला के घर, अपने ताया अबू के घर, या फिर गाँव में वेकेशंस को स्पेंड करने, और बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे ना। और अभी भी इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब कोई लॉन्ग वीकेंड होता है या फिर वेकेशंस होती हैं और वहाँ पे अम्मी वालों से बात होती है, तो सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं भी उनमें हूँ। लेकिन ये होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक तरह के हालात हों। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस आपको खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जगह और हालात वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। इसी अच्छी बात को लेके वीडियो को करते हैं एंड। और अगर अब तक मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।